हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि जो शरीर में सूजन आती है उसका कारण क्या है और इलाज क्या है, ट्रीटमेंट की गाइडलाइन क्या है, किस तरह से जो पैर या शरीर में जो सूजन है कैसे जल्दी से जल्दी उससे निजात पाई जा सके। आप पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिए, पूरी बात आपको ठीक से समझ में आ जाएगी कि करना क्या है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने से दिक्कत और बढ़ेगी। तो देखिए, जो शरीर में सूजन आती है उसके लिए एक ही नहीं कई रीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मानव शरीर में लगभग 65 से 70% पानी होता है। शरीर में पानी का बैलेंस किडनी तथा त्वचा द्वारा होता है। किडनी यूरिन के रूप में पानी बाहर निकालती है तथा त्वचा पसीने के रूप में। यानी शरीर में जब भी 65 से 70% नॉर्मल जो पानी है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो शरीर में सूजन आ सकती है। आना स्वाभाविक है, क्योंकि वाटर जब ज़्यादा इकट्ठा होगा तो सूजन आ सकती है ना। जब भी शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा होगा तो पूरे शरीर में या शरीर के किसी विशेष भाग में सूजन होगा। यानी पैर में हो सकती है, चेहरे पर हो सकती है, पूरे शरीर में हो सकती है, पेट में हो सकती है, कहीं भी सूजन हो सकती है। इसका मतलब शरीर की व्यवस्था अव्यवस्थित हो चुकी है, इस वजह से सूजन आ रही है। तो देखिए, जब भी सूजन आ जाए तो आप कोशिश करिए कि पता चल सके कि किस वजह से सूजन आ रही है। तो शरीर में सूजन आने के जो प्रमुख कारण हैं वो टोटल 5 प्रमुख कारण हैं। तो उन 5 प्रमुख कारणों की वजह से सूजन आता है। तो पहला रीज़न है किडनी की कोई समस्या होगी, दूसरा लीवर की कोई समस्या होगी, तीसरा हृदय की कोई समस्या होगी, और चौथा बल्कि यूट्रस हो सकता है, और पांचवा यूरिक एसिड हो सकता है। तो देखिए, जब किडनी की समस्या होगी, लीवर की समस्या होगी, हृदय की समस्या होगी तो पूरे शरीर में सूजन आ सकती है। बल्कि यूट्रस और जब यूरिक एसिड की समस्या से सूजन आएगी तो बेसिकली पैर में जो सूजन आती है तो उस वजह से होती है। तो पैर में जो सूजन आती है उसके लिए बल्कि यूट्रस या फिर यूरिक एसिड रिस्पॉन्सिबल हो सकता है प्रमुख रूप से। किडनी के फिल्ट्रेशन की रेट कम हो जाने पर शरीर में सूजन आने लगती है। प्रमुख कारण क्रेटिनिन का बढ़ना या यूरिया का बढ़ना। यानी क्रेटिनिन या यूरिया जब भी बढ़ेगी तो शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है, और शरीर में जब पानी इकट्ठा होगा तो सूजन आ सकती है ना। तो ये पहला रीज़न है कि यूरिया या क्रेटिनिन बढ़ा होना। दूसरा है लीवर का अनियमित होना। लीवर शरीर का दूसरा बड़ा अंग है, कई महत्वपूर्ण पदार्थों के बनाने तथा तोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। यदि लीवर फैटी है तो कई समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जिस वजह से शरीर में सूजन आ सकती है या फिर पेट में भी सूजन आ सकती है, पेट में पानी भर सकता है। तीसरा है हृदय शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, पूरे शरीर में रक्त सप्लाई के साथ साथ पूरे शरीर से पदार्थों को एकत्रित करके किडनी तथा लीवर के पास ले आता है। अगर लो बीपी की समस्या है तो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, और ब्लड सर्कुलेशन अगर कम होगा तो किडनी से फिल्ट्रेशन की रेट कम हो जाएगी और पानी इकट्ठा होने लगेगा। और चौथा रीज़न है महिलाओं के शरीर में हार्मोन की अनियमितता तथा डिलीवरी के बाद 6 सप्ताह तक आराम न करने के कारण बल्कि यूट्रस एक आम समस्या है, और बल्कि यूट्रस पैरों में सूजन उत्पन्न करता है। तो जब भी पैरों में सूजन आएगी तो उसका एक रीज़न बल्कि यूट्रस हो सकता है महिलाओं के केस में। और पांचवा कारण है प्रोटीन के असंतुलित मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप शरीर में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने लगते हैं, जो कि पैर तथा घुटनों की हड्डियों में जमा हो जाते हैं। इस वजह से दर्द और जलन होता है और सूजन का कारण बनता है। तो प्रोटीन के एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से यूरिक एसिड जो डिपॉजिट होता है ना, तो उसकी वजह से भी बन सकता है पैरों में सूजन। तो देखिए, करना क्या है। जब भी पैर में सूजन या शरीर में कहीं भी पार्ट में सूजन आए तो घबराएं बिल्कुल ना, और पता करने की कोशिश करें कि किस वजह से सूजन आ रही है। और दिनचर्या संतुलित रखें, नमक का सेवन कम करें, कोई भी खाद्य पदार्थ अत्यधिक मात्रा में सेवन ना करें, जंक फूड को बंद करें, और प्रोटीन का सेवन कम करें, क्योंकि प्रोटीन काफ़ी पानी इकट्ठा करता है। जंक फूड मेटाबॉलिज्म को ख़राब करता है ना। और कोई भी चीज़ एक्सेस में अगर लेंगे तो शरीर के अंदर उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो नॉर्मल नहीं रह पाएंगी। अगर
सभी कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है, जैसा कुछ लोगों के केस में देखा जाता है कि उनकी सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो उनके लिए ये दवा ली गई है। दवा है 2 ठो। पहली है एपिसमेल 30 की 2 बूंद सुबह और शाम जीभ पर लें, और दूसरी दवा एपोसाइनम 30 की 2 बूंद दोपहर और रात को। देखिए, ये जो दोनों दवाएं काम तभी करेंगी जब आपकी हर एक रिपोर्ट नॉर्मल है। अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है तो जो गड़बड़ी है उसका आप दवा करेंगे तभी पैरों की सूजन खत्म होगी। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो